कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम स्किन बाय टाइटन के रॉ परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे और वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक फ्रेश, क्लीन, सिट्रसी, एक्वाटिक और हल्का मरीन परफ्यूम है और इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑन पार्फ्यूम है और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जस्टिफाइड है और नहीं भी है। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे ऐसा क्यों और जिस तरीके से कंपनी ने इसे ब्रांड किया है। आप डिब्बे पे, बॉटल पे देखेंगे मेड इन फ्रांस लिखा है, तो लाजमी है कंपनी ये कहना चाहती है कि इसकी जो क्वालिटी है वो किसी भी वेस्टर्न या फिर फ्रेंच परफ्यूम जैसी है। और सच कहूँ, जब मैंने इसको पहली बार इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई कैल्विन क्लाइन का परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिंपल सा टेक है लेकिन एक डिज़ाइनर टेक है, खूबसूरत टेक है, अच्छा लगता है इसको लगाना। और ऐसे मैंने क्यों कहा कि औधे परफ्यूम लगता है और नहीं भी लगता है, क्योंकि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो मोस्टली टॉप नोट और मिड नोट में इस्तेमाल होते हैं। इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस नोट नहीं है, तो मुझे इसकी खुशबू लीनियर लगती है। जैसा शुरुआत में इसकी खुशबू है वैसी ही ड्राई डाउन में है। कोई बुराई नहीं है, अच्छा महसूस कराने वाली खुशबू है। और ये भी है कि एक थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है ऑनलाइन या फिर आप जब इसके बारे में रिसर्च करेंगे, लोग कहते हैं कि बहुत रिफ्रेशिंग, लाइम, लेमन, संतरे जैसी खुशबू है। मैं डिसएग्री करूंगा, नहीं, एक सिंथेटिक खुशबू है। और इसका जो टेक है, मुझे ऐसा लगता है कि नॉटिका वॉयज अगर आपने इस्तेमाल किया है तो ऐसा इसकी भी क्लीन, फ्रेश और रिफ्रेशिंग सी खुशबू है, लेकिन सिंथेटिक खुशबू है। वो ऐसा लगता है कि एक्वाटिक नोट और टॉप नोट में जो बर्गमॉन्ट इस्तेमाल है और इसमें ऑरेंज, संतरे वाली भी खुशबू है, लेकिन वो मिलके एक क्लीन, सिंथेटिक, शार्प खुशबू बन जाती है। और अगर आपने जॉर्जियो अरमानी के एक्वा दी जियो को इस्तेमाल किया है तो आपको लगेगा कि ये सिमिलर कैटेगरी में परफ्यूम है, क्लोन नहीं है, क्योंकि एक्वा दी जियो में मरीन नोट को लेकर के पूरा डीएनए कंस्ट्रक्ट किया गया है। कुछ और जो परफ्यूम है, अब जैसे डॉल्चे एंड गबाना का लाइट ब्लू और इंटेंस, इसका लाइट ब्लू भी पूरी तरीके से मरीन नोट का इस्तेमाल है। इसमें सी वीड वाली भी खुशबू आती है। और इवन जो एक्वा दी जियो का प्रोफोंडो आता है, ये भी इस्तेमाल किया गया है मरीन नोट का। लेकिन जो रॉ है इसमें फ्लोरल खुशबू है। इसमें मिडिल नोट में कार्नेशन का इस्तेमाल है। इसमें ऐसा लगता है जैसे वाटर लिली, वाटरी खुशबू है लेकिन फ्लोरल एलिमेंट के साथ। ऐसा तरबूज, वाटरमेलन वाली भी खुशबू लगती है, बहुत रिफ्रेशिंग है। लेकिन वही बात है कि सिंथेटिक सी थोड़ी खुशबू लगती है, क्योंकि जो मिलाया गया है एक्वाटिक और भी नोट्स को, ऐसा लगता है कि ये नेचुरल खुशबू नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स और एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है, डिसेंट क्वालिटी है, चीप नहीं है। इवन दो सिंथेटिक खुशबू है, लेकिन सिंथेटिक का मतलब चीप नहीं होता है, वो सिर्फ एक अननेचुरल खुशबू होती है। हो सकता है कि जिस तरीके से इसे बनाया गया हो, एकदम नेचुरल संतरे या लाइम की खुशबू नहीं लगती, क्योंकि इसमें मरीन नोट और वुडी नोट्स को मिलाया गया है, तो वो एक थोड़ा अननेचुरल खुशबू लगती है। और जो इसमें थोड़ा स्टेबिलिटी मिलती है इसको, वो पचूली के वजह से, थोड़ा वुडी नोट की वजह से। अब देखिए, इसमें इस्तेमाल किया गया है ग्वाइक वुड का, और जिस तरीके से वेबसाइट पे स्पेल किया गया है उसकी स्पेलिंग गलत है। वहाँ पे GUAIAC होना चाहिए। आई थिंक ये टाइपो होगा। मुझे ये हाई हीट के लिए, कड़क गर्मी के लिए एक अच्छा परफ्यूम लगता है, क्योंकि इसमें एक कूलिंग, एक मिंटी, इवन दो इसमें पेपरमिंट का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वैसी ताजगी है। अगर आप देखिए फील्ड वर्क करते हैं, आउटडोर्स, बाहर रहते हैं, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोजेक्ट करता है। ये एक सॉफ्ट खुशबू है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप स्वेट करेंगे तो आपको खुशबू आए, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको अपने लिए लगाना है तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और ज़्यादातर वक्त आपका ऑफिस के अंदर AC इन्वायरमेंट या फिर इंडोर्स होता है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इसे बनाया गया है, ये एक लीनियर, सॉफ्ट और रिफ्रेशिंग परफ्यूम है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर इसको मुझे कैटेगराइज करना हो तो मैं कहूँगा कि एक मास प्लीजिंग, क्रिस्प,
क्लीन, रिफ्रेशिंग, एक्वाटिक सी खुशबू है, मैस्कुलिन खुशबू है। और ये नॉटिका वॉयज और सीके के किसी भी समर वाले जो परफ्यूम आते हैं उस कैटेगरी में रखा जा सकता है जैसे इसकी बनावट है। अगर आपने एक्वा दीजियो या फिर डॉल्चे एंड गबाना का लाइट ब्लू ये सब इस्तेमाल किया है तो आप इम्प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट और परफॉर्मेंस में थोड़ा मार खाता है। लेकिन अगर आप उस तरह बियर्डो इन सब से एक जंप ले रहे हैं 2500 के रेंज में, आप कुछ डिज़ाइनर जैसा चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। इस्तेमाल के बारे में बात करें तो मुझे काफ़ी वर्सेटाइल, इनऑफेंसिव सी खुशबू लगती है। तो अगर आप 20+ हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बस ये समझें कि अगर आप फील्ड वर्क, आउटडोर्स रहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ देर बाद सिर्फ आपको ये पता चले, लोगों को सराउंडिंग में ना पता चले। लेकिन इंडोर्स के लिए काफ़ी अच्छा, हाई हीट के लिए अच्छा, इवनिंग टाइम के लिए, गर्मी के लिए इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। और ये भी है कि लगभग 4 से 5 स्प्रे अगर आप करें, 6 स्प्रे, तो 2-3 स्प्रे कपड़े पे कर लें तो थोड़ी देर तक ये पता चलेगा आपके सराउंडिंग में, और खुशबू अच्छी है तो आपको तारीफ़ें भी मिल सकती हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो देखिए ये एक सॉफ्ट, रिफ्रेशिंग सी खुशबू है। तो परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। लॉन्जिविटी है लगभग 5 से 6 घंटे, लगभग 7 घंटे भी अगर आपने कपड़े पे स्प्रे किया है तो लिंगर करेगा, आपको पता चलेगा। लेकिन क्योंकि सॉफ्ट है ये प्रोजेक्ट नहीं करता है। ये मुश्किल से 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करेगा, उसके बाद काफ़ी करीब आ जाएगा। लेकिन बहुत प्लीजिंग सी खुशबू है। तो अगर आप एक डी कैन रख लें या फिर छोटी इसकी जो 20 ml की बॉटल आती है वो खरीद लें, तो आप लगभग 2 से 3 घंटे बाद फिर से स्प्रे कर सकते हैं, फिर से रिफ्रेश हो सकते हैं। लेकिन यही बात है, लॉन्जिविटी बुरी नहीं है, बस प्रोजेक्शन थोड़ा हल्का है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए इसके दाम के हिसाब से 20 जो ml आता है वो लगभग 400-500 रुपये का आता है। अगर 50 ml आप खरीदेंगे तो 1500 के रेंज में है, और 100 ml जो है वो 2500 से 2600 के रेंज में है, जो कि बहुत सस्ता तो नहीं है, लेकिन स्टिल क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप कोई डिज़ाइनर परफ्यूम खरीदेंगे तो लगभग 4 से 5000, बल्कि और जो और महंगे वाले होते हैं एक्वा दीजियो ये सब तो थोड़े और महंगे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा टेक है, कंसीडर किया जा सकता है अगर आप कुछ उस रेंज में चाहते हैं। लेकिन अगर आपको 3000 के नीचे थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कुछ चाहिए और थोड़ा फ्लोरल और चाहिए, तो मुझे लगता है सीके का ये ऑल एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, हाई हीट के लिए बेहतरीन है। और अगर आपको सिमिलर कैटेगरी में डिज़ाइनर टेक के साथ कुछ चाहिए तो नॉटिका वॉयज मुझे हमेशा लगता है कि हाई हीट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन मैं सच कहूँ तो 2500 के रेंज में एक अच्छी ऑफरिंग है। अगर इसके डिब्बे को भी आप देखें तो एक मिनिमलिस्टिक सिंपल सा टच है जो कि मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कंपनी ने बॉटल और इसके लिक्विड पे ध्यान दिया है। तो ऐसा लगता है कि पैसा वसूल परफ्यूम है, बस आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और ये भी है कि मैं प्रमोशनल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करता हूँ, तो ये जो भी है वो मेरा एक्सपीरियंस है, आपसे साझा करता हूँ। आपको ये परफ्यूम कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताइए। चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।